नमस्कार दोस्तों, 5 दिन में 5 केजी वेट लॉस चैलेंज। ये रेवोल्यूशनरी चैलेंज पूरा नेचुरल है। ये मैजिक नहीं है बल्कि प्योर साइंस और सालों की रिसर्च का नतीजा है और ये आपकी रियलिटी बन सकती है। टीम लाइफस्टाइल डॉक्टर बिसरू की बहुत शुक्रगुजार है। वो हमारी पूरी टीम की मोटिवेशन है और इस चैलेंज में DIP डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों, अभी तक जब ये वीडियो बन रही है, ये चैलेंज हमारे सामने 27 लोगों ने अटेम्प्ट किया है और हमारी टीम के भी 3 मेंबर्स ने ये चैलेंज अटेम्प्ट किया है और अभी तक एक इंसान का 3 से 5 केजी वेट रिड्यूस हुआ है सिर्फ 5 दिन में। तो जानते हैं ये चैलेंज कैसे करना है। आपको इस चैलेंज के लिए कुछ बेहद ज़रूरी बातें वेट लॉस के बारे में समझनी है, क्योंकि इन बेसिक्स के बिना चैलेंज वेस्ट हो जाएगा। और ये बातें 4 पॉइंट्स में हमने आपको एक्सप्लेन की है और इसी के कंटिन्यूएशन में 5th पॉइंट है, ये है वेट लॉस चैलेंज। तो चलिए शुरू करते हैं सरल सी भाषा में ये जबरदस्त वीडियो। पहला पॉइंट, ओबीस इंसान आखिर कौन होता है? ये बिग शो ओबीस है या फिर सुमो पहलवान ओबीस होते हैं, क्योंकि ये लोग तो एथलीट्स हैं, या फिर अमित शाह ओबीस हैं, या तो फिर आखिर पता कैसे चले कि किस इंसान को हम ओबीस कहेंगे? तो सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंसानों ने मिलजुल के बड़ी मेहनत से एक डेफिनेशन बनाई है। तो जानते हैं ये डेफिनेशन क्या है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 या 30 से ज़्यादा है तो मतलब आप ओबीस हैं। ये है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डेफिनेशन। चलिए अब आपका BMI कैलकुलेट करते हैं, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। जल्दी से आप अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए या फिर एक पेन कॉपी। अब क की जगह आप अपना वजन लिख दीजिए किलोग्राम में, केजी में, और ख की जगह अपनी हाइट लिख दीजिए मीटर में। उदाहरण के लिए वेट है अगर 55 और हाइट है अगर 160 सेंटीमीटर यानी 1.6 मीटर, तो आपका BMI आ जाएगा 21.48। सिंपल, इतना हो गया। अब अगर आपका BMI 30 या 30 से ज़्यादा है तो आप आते हैं ओबीस की कैटेगरी में, और अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आप आते हैं नॉर्मल कैटेगरी में। दूसरा पॉइंट, तो जानते हैं कि ये मोटापा कितनी खतरनाक चीज़ है। हार्वर्ड के प्रोफेसर जियो शवारो की स्टडी में ये बात सामने आई कि ओबीस मेन में 81% ज़्यादा चांसेस है कि उनका स्पर्म प्रोडक्शन होगा ही नहीं, यानी ज़ीरो स्पर्म प्रोडक्शन। WHO की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि हर साल 28 लाख लोग ओवरवेट या ओबेसिटी के कारण मर जाते हैं। अब आप ये रिसर्च पेपर देखिए, ओबेसिटी की वजह से कैंसर होने के चांसेस 150% तक बढ़ जाते हैं। हाँ जी, 150%। और पिछले कुछ सालों की रिसर्च से ये बात सामने आई है कि ओबीस लोगों के 80 गुना ज़्यादा चांसेस है टाइप 2 डायबिटीज़ के, उनके मुकाबले जिनका BMI 22 है। ऐसी बहुत सारी डरा देने वाली दहशत भरी बातें हैं ओबेसिटी से जुड़ी हुई, जैसे कि ओबेसिटी का बहुत बड़ा लिंक है अस्थमा से और साथ साथ हाइपरटेंशन से भी। लेकिन ये पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हम सबके दिमाग पर इतना ज़बरदस्त सम्मोहन है कि हमारी ये बातें आप वीडियो के ख़त्म होने तक भूल चुके होंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देना है आपको। तीसरा पॉइंट, अब सवाल उठता है कि ओबेसिटी को किस तरीके से कंट्रोल करें, जो तरीका अफोर्डेबल हो, सिंपल हो और लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। तो जानते हैं कुछ चीज़ें जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है लॉन्ग टर्म परमानेंट रिजल्ट के लिए। पहली चीज़ दोस्तों, DIP डाइट वेट लॉस के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको DIP डाइट फॉलो करना मुश्किल लगता है या महंगा लग रहा है तो अब क्या करें? आपको लेना है ये वाघभट जी का बताया हुआ जादू, त्रिफला। आपको रोज़ सुबह 1 बड़ी चम्मच त्रिफला लेना है, शहद या फिर गुड़ के साथ। अब दोस्तों, इसको खाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो राजीव दीक्षित जी ने बताया है कि आप त्रिफला को गुड़ के चूरे में, यानी गुड़ का पाउडर, उसमें मिलाकर उसका लड्डू बना लें। अब त्रिफला से जुड़ी बहुत ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ये लगभग 2 महीने तक आप लगातार खाएं, उसके बाद कुछ दिनों का ब्रेक लें, करीब 2-3 हफ्ते का गैप दें ताकि शरीर को उसकी आदत न पड़ जाए। अब त्रिफला से जुड़ी ज़रूरी बात कि इसे बनाई कैसे। त्रिफला में होती है 3 चीज़ें, हरी टकी, विभिटकी और आंवला। इनका रेशियो होता है 1:2:3। तो ये तो थी पहली जादुई चीज़ आपके वेट लॉस के लिए। दूसरी खास चीज़ जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है और वो है आंवला।
राजीव दीक्षित जी ने अपनी अनेकों वीडियोस में कहा है कि जो लोग त्रिफला नहीं खा पाते और वजन भी घटाना चाहते हैं वो ले सकते हैं आंवला। और लेना कितना है? रोज 3 या 4 आंवला। आंवले में टैनिन होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करता है। आंवला कितनी जबरदस्त चीज है, इसके ऊपर हमने पूरी वीडियो बनाई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हर हाल में देखिएगा अगर आप सच में मोटिवेटेड है वेट लॉस के लिए। तो ये थी 2 सबसे जरूरी चीजें जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। अब दोस्तों ये कुछ और चीजें भी है जो इम्पोर्टेंट है वेट लॉस में, तो आप इनमें से कुछ चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करें। पहला है अनार, लेमन, चकोतरा, शिमला मिर्च, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिलेट्स, एलोवेरा, कोकोनट वाटर, ग्रीन टी और हुंजा टी। और इसके साथ आपको 2 मैजिकल रूल्स याद रखने हैं। आपको प्रोसेस्ड और पैकेज फूड नहीं खाना है। दूसरा, पानी। आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए हर हाल में, वरना आपका डाइजेशन इम्पेयर हो जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है वो है 4th पॉइंट। देखो दोस्तों, क्या क्या खाना है वजन घटाने के लिए, ऐसी चीजों की तो लिस्ट बहुत लंबी है और जो सबसे जबरदस्त चीजें हैं वो हमने आपको बता दी। लेकिन अब हर वक्त खाना ही थोड़ी है, कुछ करना भी तो है। वो है एक्सरसाइज और मेडिटेशन। बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई भी नई बात नहीं है कि एक्सरसाइज करके आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और क्या क्या होता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर जब पता है आपको एक्सरसाइज करके क्या क्या होता है और वेट लॉस भी करना है, तो आप एक्सरसाइज शुरू करो ना, क्योंकि हमें पता है कि आपका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, वरना आप ये वीडियो ही नहीं देखते। तो आप ही से बात कर रहे हैं हम, तो आपको हमसे प्रॉमिस करना है कि आप ही कुछ चीज़ें जो हमने बताई है ये आप खाएंगे और डेली एक्सरसाइज भी करेंगे। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोज़ हैं एक्सरसाइज फॉर बिगनर्स के लिए। दोस्तों ये बात समझना आपका बेहद ज़रूरी है कि वेट गेन सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, इसमें बहुत बड़ा रोल मेंटल एस्पेक्ट का है। क्योंकि अगर माइंड फ्रेश रहता है, एक्टिव रहता है, तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर एक्टिव रहेगा। और अगर मन स्ट्रेस में है, चिंतित रहता है, तो उसका डायरेक्ट असर आपके शरीर पर दिखेगा, एकदम क्लियर कट, जैसे हेयर फॉल, वेट गेन, डार्क सर्कल्स एक्सेट्रा। फिर चाहे आप कितनी भी हेल्दी डाइट खा लें, तो अगर एक्सरसाइज के साथ आप मेडिटेशन करने लग गए तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। मेडिटेशन से आपके शरीर के प्रति संवेदना बहुत बहुत बढ़ जाएगी और आपको बारीकी से समझ आने लग जाएगा कि आपके शरीर के लिए क्या सही है और क्या गलत। और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल, उनका लेवल कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि कॉर्टिसोल का इंक्रीज होना डायरेक्टली लिंक्ड है वेट गेन से। 5th और लास्ट पॉइंट दोस्तों, जो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको डेली करने हैं परमानेंट और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए। और अगर आप एक कदम और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समझ लीजिए आप रेडी है वेट लॉस चैलेंज के लिए। आप लोगों के लिए एक 5 डे वेट लॉस चैलेंज है। अभी तक 27 लोग ये चैलेंज कर चुके हैं और हर एक इंसान का वेट 3 से 5 किलो घटा है सिर्फ 5 दिन के अंदर। तो आपका भी वेट घटना लगभग निश्चित है। आपको 5 डेज में हैरान कर देने वाले रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बस आपको 3 रूल्स निभाने हैं और इन 3 रूल्स को पूरा करने के बाद आपका जितना भी वेट लॉस होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब 3 रूल्स जानते हैं। पहला, आपको 5 दिन तक एकदम परफेक्टली DIP डाइट फॉलो करनी है, कुछ भी मिस नहीं करना है। और जिन लोगों को DIP डाइट के बारे में जानना है कि क्या होती है, तो उसके ऊपर हमने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके 3 वीडियोस बना रखी है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो देखने के बाद आपको DIP डाइट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो ठीक है, तो पहली शर्त हुई कि आपको 5 दिन तक परफेक्टली DIP डाइट फॉलो करनी है। दूसरा रूल, आपको 5 दिन तक मॉर्निंग में खाली पेट यानी ब्रेकफास्ट से पहले कार्डियो वर्कआउट करना है, सिर्फ 20 मिनट्स। और इवनिंग में 5 बजे से 7 बजे के बीच में 30 मिनट का वर्कआउट करना है, यानी मॉर्निंग में 20 मिनट और इवनिंग में 30 मिनट्स वर्कआउट को डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको और आपके मेटाबॉलिज्म को मिलेगा। और इस डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कआउट के ऊपर एट प्रेजेंट दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। इनके बारे में फिर कभी और डिस्कस करेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात याद रखनी है आपको, वर्कआउट आपको अच्छे से करना है, क्योंकि आप धीरे धीरे वर्कआउट करेंगे तो फ़ायदा ऑब्वियसली नहीं होगा। ये वर्कआउट आप इस चैलेंज के लिए या हमें सही या गलत साबित करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने लिए कर रहे हैं, हेल्दी होने के लिए कर रहे हैं।
तो दिल खोल के अच्छे से कीजिएगा एक्सरसाइज। आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बहुत बड़ा फैक्टर होती है आपके मेटाबॉलिज्म को डिटरमाइन करने में, और आपके फैट लॉस के लिए ये बात आपको अपने दिमाग में छाप लेनी है। तीसरा और आखिरी रूल, जो कि DIP डाइट का ही पार्ट है, आपका डिनर 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ओबेसिटी हटाना आपके अपने हाथ में है। हम बस आपको मोटिवेट करना चाहते हैं एक ऐसे लाइफस्टाइल के लिए, और एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहां दवाई जैसी कोई चीज़ मौजूद ही ना हो। क्योंकि अगर आपको कुदरत पर विश्वास है और विश्वास है कि ईश्वर है, तो आपको इस बात पर विश्वास करना होगा कि ईश्वर और कुदरत की सबसे खूबसूरत संरचना है इंसानी शरीर। इससे ज़्यादा समझदार कुछ नहीं हो सकता। इंसानी शरीर खुद में ही इतना समझदार है कि वो खुद से ही खुद को पूरी तरह हील कर सकता है, और जो भी विकार शरीर को होगा तो उसका समाधान भी कुदरत में छुपा हुआ है, ना कि एलोपैथी में। क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों का आधार, उनका प्रिंसिपल ही ये है कि कुदरत ने हमें अधूरा बनाया। कुदरत ने हमें बीमारी तो दी है पर इलाज नहीं दिया, और ये अंग्रेजी दवाइयाँ हमें पूरा बनाती हैं। और हम कुदरत से ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल बकवास बात है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंसानी सभ्यता हजारों साल पहले कब की खत्म हो चुकी होती। जिस प्रकार कभी भी सूरज की एक किरण पूरे सूरज से ज्यादा तेजवान नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार कभी भी इंसान इंसानी शरीर से ज्यादा समझदार नहीं हो सकता। इंसानी शरीर कुदरत है, ईश्वर की संरचना है। ये बात गहरी है, और ये गहराई ही हम भारतवासियों को वेस्टर्न वर्ल्ड से, बाकी दुनिया से अलग बनाती है। तो ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूरी जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी पूरी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। हम सबको बहुत सहयोग मिलता है और मोटिवेशन मिलती है। अगर आप या आपका कोई भी चाहने वाला स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से जूझ रहा है, या फिर आप अगर ध्यान की दुनिया का स्वाद चखना चाहते हैं, तो आप द ओनली वन कम्युन की मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो जल्द मिलते हैं, तब तक आप इन वीडियोस को देख के अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपने परिवार का ध्यान रखें। किसी और के भरोसे ना रहें। धन्यवाद।